नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस कॉरिडोर का नाम रखा गया है महाकाल लोक। लेकिन लोकार्पण से पहले कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में इसके निर्माण के लिए श्रेय लेने के लिए होड़ मची हुई है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि इस परियोजना की शुरुआत कमलनाथ की 15 महीने की सरकार के दौरान की गई थी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस परियोजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने साल 2018 में कर दी थी, जब उनकी कैबिनेट ने इसको स्वीकृति दी थी। और उसके बाद 2018 के दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं रही, कमलनाथ की सरकार आ गई, जिस दौरान इस परियोजना में कोई काम नहीं हुआ। और फिर शिवराज सिंह चौहान के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद इस परियोजना पर फिर से काम हुआ और अब महाकाल लोक दुनिया के सामने है। तो हमारा सवाल ये है कि ये जो होड़ मची हुई है श्रेय लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, ये क्यों मची हुई है? और क्या महाकाल लोक के निर्माण से मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ फर्क पड़ सकता है? और क्या इसके निर्माण से मध्य प्रदेश के जो दूसरे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, क्या उनको पीछे धकेला जा सकता है? इन सभी सवालों पर आज हम बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित से। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। बेमौसम बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि अधिकारियों को सर्वे करने के निर्देश दे दिए गए हैं और किसानों के नुकसान की भरपाई फसल बीमा योजना से भी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि सोयाबीन की फसल को हुए भारी नुकसान के बावजूद किसानों को कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर हुक्का बार्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर कांग्रेस पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि ये उमा भारती द्वारा शराबबंदी के लिए आंदोलन की चेतावनी के बाद जनता को गुमराह करने की कोशिश है। उमा भारती ने शराबबंदी के लिए 7 नवंबर से प्रदेश भर में आंदोलन करने की घोषणा की है और कहा है कि वो इस दौरान टेंटों, झोपड़ियों या खुले में ही प्रवास करेंगी। और अब बात महाकाल कॉरिडोर पर चल रही क्रेडिट वॉर की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अरुण दीक्षित जी। सर, आपका स्वागत है। सर, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोकार्पण होगा महाकाल लोक का उज्जैन में कल। लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने आज, कमलनाथ ने फिर से कहा है कि इसका तो शुरुआत उनकी 15 महीने की सरकार के दौरान हुई थी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, ये तो उन्होंने 2018 में कर दिया था। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो क्रेडिट लेने की जो ये लड़ाई चल रही है, होड़ मची हुई है, क्यों मची हुई है, इसके क्या कारण है? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज देश की राजनीति का यह है कि वो कांग्रेस जो सेकुलर होने का दावा करती है, वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। ऐसे मुद्दे पर अगर कमलनाथ जी 15 महीने की सरकार के बाद जो लगातार दावे कर रहे हैं, गौशालाओं की बात आई तो वो कहेंगे कि हमारी सरकार ने किया। जहां तक उसका भी बात कर रहे हैं, महाकाल कॉरिडोर की बात है तो उसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि अतिरेक में, और वो ये भूल जाते हैं कि वो किस पार्टी के नेता हैं, क्योंकि अगर वो वही एजेंडा फॉलो करेंगे जो नरेंद्र मोदी की पार्टी चला रही है तो उनमें और भाजपा में अंतर क्या है। जहां तक महाकाल कॉरिडोर का सवाल है, मैं आपको कम शब्दों में बैकग्राउंड बताता हूं। महाकाल कॉरिडोर बीजेपी के उस एजेंडे का हिस्सा है जो अयोध्या के राम मंदिर से शुरू हुआ है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू धर्म और मंदिर, मस्जिद चूंकि खत्म हो चुका है, गिर गई, वहां पर मंदिर बन रहा है, तो आगे क्या करें। तो आगे उन्होंने सबसे पहले बनारस में विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर तैयार किया। वहां क्या तबाही हुई है वो बनारस के लोग जानते हैं, क्या परेशानियां हुई वो बनारस के लोग जानते हैं। हम और आप बाहर से जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही जो कुछ उज्जैन में हुआ है, क्योंकि महाकाल का मंदिर कब बना, किसने बनवाया, और अब तक उसका जो स्वरूप था उसको किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लोग जाते थे। ये ठीक है कि जगह कम है, दुर्घटनाएं हुई, लेकिन जो मूल स्वरूप है वहां कोई बदलाव नहीं। भीड़ उतनी होगी, थोड़ा बहुत जो मंडप बना है और जो जगह बनी है मंदिर में, विस्तार हुआ है, वो बदलाव तो हुआ, ज्यादा लोग देख सकते हैं, लेकिन जो मूल व्यवस्था है उसे तो कोई बदल नहीं सकता। अब ये जो महाकाल कॉरिडोर बना है, जिसको लेकर के श्रेय की लड़ाई चल रही है, उसमें सरकार ने उज्जैन में लोगों को पता नहीं होगा, जो देश के लोग उनके बताने के लिए
कि सप्त सागर हैं जिनकी पूजा होती है, इनमें सबसे प्रमुख है रुद्र सागर। वो रुद्र सागर जिसमें शंकराचार्यों के शिविर लगते हैं, वो महाकाल मंदिर के सबसे नजदीक है, आपने भी देखा होगा। तो इस सरकार ने 2004 के सिंहस्थ में उस जो रुद्र सागर था उसमें त्रिवेणी बनाया, तब 10% उसको इंक्रोच करके, उसको फिल करके। अब इस कॉरिडोर के लिए उसको 40% रुद्र सागर, जहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पूजा होती है, जहां शंकराचार्यों के शिविर लगते हैं, उसको 40% रिफिल करके और उसके ऊपर निर्माण हो गया है। अब शंकराचार्यों के शिविर कहाँ लगेंगे, वो सब बात के मुद्दे जो आएंगे, सरकार ने अतिक्रमण कर लिया, क्योंकि सरकार, जो आपने कहा, सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा तो चुनाव है और वही उसकी नजर है। सर, तो मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, किसके दिमाग पर फर्क पड़ रहा है इससे? जो लोग बाहर से आते हैं उन्हें तो देखने को अच्छा लगेगा, लेकिन जो लोग वहां हैं और जो लोग इन सब चीजों को देख रहे हैं, झेल रहे हैं, उन्हें असलियत मालूम है। क्योंकि बीजेपी के शासनकाल में 2004 का सिंहस्थ हुआ, 2016 का सिंहस्थ हुआ, वो दोनों सिंहस्थ हमने और आपने देखे। उस दौरान जो निर्माण कार्य किए गए, अगर वो सही ढंग से होते तो 2004 में जो काम हुआ था उसको 16 में नहीं करना पड़ता। सारी चीजें एक बार स्थायी हो सकती हैं तो बरसों बरस चलती हैं। जब ये सिंहस्थ, ये महाकाल मंदिर और उसके आसपास की इमारतें सैकड़ों साल से खड़ी हैं, तो वो निर्माण कार्य जिसका श्रेय बीजेपी सरकार, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह हो, सब लेते हैं, वो स्थायी क्यों नहीं होते? अच्छा, नहीं, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीतिक फायदा इसका शिवराज सिंह चौहान को होगा? नहीं, देखिए, कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी है, लेकिन उज्जैन के बाहर मध्य प्रदेश की जनता को उज्जैन में क्या हो रहा है उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं, वो देखेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। पर जो मेरी समस्या है, अगर मैं भूख से परेशान हूं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, मेरे खेत में फसल बर्बाद हुई है, तो मुझे महाकाल मंदिर कितना भव्य बन गया वो स्थायी तौर पर प्रभावित नहीं करेगा। मैं अपनी स्थायी समस्याएं देखूंगा जो मेरे सामने हैं, और वो समस्याएं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए था, उनको करने की बजाय अगर इस तरह के मुद्दे लाती है तो जनता अपनी समस्याएं देखेगी, महाकाल मंदिर नहीं देखेगी। सर, जनता अपनी समस्याएं देखेगी, लेकिन जो आपने सवाल पहले उठाया कि कांग्रेस पार्टी बी टीम की तरह इस पे काम कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी दिख रहा है कि वही दोबारा कह रही है, क्रेडिट लेने की कोशिश है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी को भी इसका फायदा हो सकता है ना मिले, क्योंकि जनता की अपनी समस्याएं, तो कांग्रेस उस ट्रैप में क्यों फंस रही है? कांग्रेस का मतलब, कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मध्य प्रदेश हो, राहुल गांधी को जनेऊ पहनाने से लेके, और खुद कमलनाथ जी अपने को हनुमान भक्त कहते हैं, उन्होंने बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया है, तमाम चीजें हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र क्या है। कांग्रेस बीजेपी की जगह नहीं ले सकती, बीजेपी उनसे कहीं आगे, उनका एजेंडा है। कांग्रेस मंदिर को लेके, क्या कांग्रेस ने राम मंदिर का आंदोलन किया क्या? और वो जो हिंदू मुस्लिम जो एजेंडा बीजेपी का है, आरएसएस का है, क्या कांग्रेस उसको फॉलो कर सकती है? ये नितांत गैर जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण रवैया है कांग्रेस नेतृत्व का, जो वो बीजेपी की को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी के चरण चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो हिंदूवादी नहीं हो सकते। कांग्रेस का जो चरित्र है, वो कांग्रेस पूरे दुनिया में जिस चरित्र के लिए जानी जाती है, वो है उसका सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष पार्टी के तौर पर। अब ये अगर सब हिंदू बनने लगेंगे तो जो हिंदू हैं उनसे क्या बुराई है? अच्छा सर, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे लोकार्पण का जो ये इवेंट है, इसको बहुत बड़ा इवेंट बनाया है। चावल बांटे गए हैं, दिए जलाए जा रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा हर मंडल में, तो बहुत बड़ा इवेंट मध्य प्रदेश में ये किया जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी इसको 2023 में जो चुनाव होने उसकी शुरुआत, उसके कैंपेन की शुरुआत के तौर पर देख रही है? और फाइनली, क्या भारतीय जनता पार्टी के जिस वजह से नाराजगी लोगों में अभी देखने को मिली है, जैसे यहाँ पे अभी कुपोषण को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, एक स्कैम भी हुआ, पोषण आहार स्कैम हुआ, और बहुत सारे स्कैम लगातार बाहर आ रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज स्कैम आ रहा है जिसको व्यापम 2 कहा जा रहा है, तो क्या इन स्कैम्स को लोग भूल जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा इवेंट सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी फिर से अपने आप को पॉलिटिकल रेस में आगे ले जा पाएगी? देखिए, ये सच है कि बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट के जरिए अपना काम कर रही है। आप देखें, अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना का मामला शुरू हुआ, वहां बहुत बड़ा इवेंट हुआ, लाखों दीप जलाए गए सरयू के किनारे पर। इसी तरह का इवेंट बनारस में हुआ, प्रधानमंत्री उस इवेंट के हीरो थे खुद। जिस तरह वो नदी में उतरे और उन्होंने गंगा में स्नान किया, ठीक वैसा ही जैसा अभी दिल्ली में हुआ था, जो कर्तव्य पथ
बनाया गया और जो वहां पर उद्घाटन, तो बीजेपी के लिए, बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है ये इवेंट। बीजेपी ऐसा देखती है कि इसके जरिए वो हिंदू जनमानस पर अपना प्रभाव छोड़ पाएगी और वो उसके चुनावी मुहिम का ही हिस्सा है, धार्मिक नहीं है। न राम का मंदिर धार्मिक था, न विश्वनाथ का पुनर्निर्माण धार्मिक था, न महाकाल का पुनर्निर्माण धार्मिक है। इनके पीछे एक सुनियोजित रणनीति है जो काम कर रही है। कांग्रेस उस ट्रैप में फंसी है। कांग्रेस अगर ये पहले सोचती तो जो 70 साल की बात आ रही है उससे पहले सोचा जा सकता था, कांग्रेस कर सकती थी। लेकिन अब कांग्रेस जिस तरह दौड़ रही है उसको लेकर के उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन जो मुद्दा आपने कहा वो ये है कि इस महाकाल जो है, महाकाल कहते हैं ना, शंकर जी अवढरदानी है, जिसपे खुश हो जाते हैं उसको सब दे देते हैं, और जब बिगड़ते हैं और जब वो नाराज होते हैं तो तांडव भी करते हैं। मध्य प्रदेश में इतने घोटाले 2003 के बाद हुए हैं कि उनकी सूची बहुत लंबी है और किसी भी घोटाले में किसी को क्लीन चिट नहीं है। कहे आप, एजेंसियां आपके हाथ में है, वो कर लें। ना कोई व्यापम घोटाला भूला है, ना कोई चारा नर्सिंग घोटाला भूला है, ना कोई पोषण आहार घोटाला भूला है, ना कोई डंपर घोटाला भूला है। घोटाले ही घोटाले हैं। तो ये जो है, नाम बदल लें या इवेंट कर लें, इससे जनमानस नहीं बदलने वाला है। जिनके घर में लोगों की जाने गई हैं, जिनके बच्चे जेल गए हैं, क्या वो व्यापम घोटाला भूल जाएंगे? या जिनके बच्चों ने फीस भर दी और नर्सिंग कॉलेजेस में उनका एडमिशन प्रॉपर नहीं हुआ, वो लोग क्या नर्सिंग घोटाला भूल जाएंगे? या जिनके बच्चों के मुंह से निवाला निकल गया वो पोषण आहार घोटाला भूल जाएंगे? बड़ी बड़ी बातें आप कर लें, अपराधियों के मकान तोड़ दें, बुलडोजर चला दें, सब चला दें, लेकिन लोगों की पीड़ा जो है वो महाकाल अपनी तरफ से तो हर सकते हैं। महाकाल बहुत बड़े देवता हैं, वो अपनी इच्छा से वो चाहें तो कोई दुखी नहीं होगा। लेकिन उनके जरिए इवेंट करके अगर कोई फायदा लेना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि महाकाल ऐसा होने देंगे और इसका कोई बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोशिश तो की जा रही है, एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज तो हो रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका पॉलिटिकल फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, खासकर के तब जब मध्य प्रदेश में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।